अमेरिका में एक भारतीय की बेरहमी से हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया। और न सिर्फ सनसनीखेज मामला बल्कि निर्मम हत्याकांड को अंजाम दिया गया जिसने हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए। दरअसल एक कर्मचारी को गुस्सा आया और गुस्सा भी ऐसा आया कि सिर चढ़कर गुस्सा ऐसा बोला कि उसने धारदार हथियार से भारतीय मूल के एक नागरिक की हत्या कर दी और इस हत्याकांड को पल भर में ही अंजाम दे दिया। और इतना ही नहीं, जब आप इस हत्याकांड के बारे में तफसील से जानेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल जिस कर्मचारी ने भारतीय मूल के इस नागरिक पर हमला किया उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। और फिर जो कुछ हुआ वो वाकई अपने आप में दहशत भरा रहा। और जब उस आरोपी का मन नहीं भरा, उस हत्यारे का मन नहीं भरा, तो उसने सिर को उठाकर कूड़ेदान में फेंक दिया। सोचे किस तरह का यह हत्याकांड अंजाम दिया गया अमेरिका की जमीन पर। मामला अमेरिका के डलास शहर का है, जहां एक मोटल में काम करने वाले शख्स योर्डनिस कोबोस मार्टिनेज पर एक भारतीय की हत्या का यह आरोप लगा है। वारदात जब सामने आई तो हर कोई सख्ते में था। पल भर के लिए ऐसा लगा कि क्या ये जो आंखों के सामने हो रहा है वो महज एक सपना है, एक खौफनाक सपना। क्योंकि अभी जो जीता जागता शख्स नजर आ रहा था, पल भर में उसका सिर धड़ से अलग था। मूल रूप से कर्नाटक निवासी चंद्र नाग मलैया का जिक्र कर रहे हैं। जी हाँ, चंद्र नाग मलैया, जिन्हें अपनी जान यहां पर सिर्फ इसलिए गंवानी पड़ी क्योंकि वो कुछ कह रहे थे, वो कुछ बता रहे थे उस हत्यारे को, उस आरोपी हत्यारे को जिसने पल भर भी नहीं लगाए चंद्र नाग मलैया को मौत के मुंह तक पहुंचाने में। आपको बता दें कि वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल दरअसल ये हत्यारा कर रहा था और ये टूटी हुई थी, वॉशिंग मशीन ठीक से काम नहीं कर रही थी। बताया जा रहा है कि चंद्र नाग मलैया ने इस आरोपी से कहा कि ये इस वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल ना करे, इसका इस्तेमाल करना सही नहीं है। लेकिन यही बात इस आरोपी हत्यारे को नागवार गुजरी। और जानते हैं क्या किया? मार्टिनेज नाम के इस आरोपी ने इससे नाराज हो गया और खफा भी इतना हुआ कि बात सिर्फ वाद विवाद तक नहीं रह गई, बल्कि इसने नाग मलैया पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। क्योंकि इसे बर्दाश्त ही नहीं हुआ कि कैसे चंद्र नाग मलैया इसे डांट सकता है, इसे समझा सकता है। जबकि चंद्र नाग मलैया तो सिर्फ और सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए इस आरोपी हत्यारे को कह रहे थे। इसने आओ ना देखा ताओ और बस जो हथियार इसके पास था उससे सिर अलग कर दिया धड़ से। और देखिए, दूसरे कर्मचारी से अपने निर्देश को ट्रांसलेट यहां पर करवाया। किसने करवाया? चंद्र नाग मलैया ने, ताकि इस आरोपी हत्यारे को समझ आ सके कि आखिर चंद्र नाग मलैया क्या कह रहे हैं। आरोपी दरअसल आग बबूला हो गया। उसने धारदार हथियार से चंद्र नाग मलैया पर कई वार किए, बार बार वार किए। और बताया जा रहा है, जो खबरें भी निकल कर सामने आ रही है, नाग मलैया ने बचने के लिए पार्किंग के रास्ते फ्रंट ऑफिस की तरफ भागना शुरू कर दिया, ये सोचकर कि क्या पता वो अपनी जान बचा पाए। और इस दौरान नाग मलैया की पत्नी, उनका बेटा भी उस वक्त मौजूद था। और पत्नी और बेटे ने आरोपी हत्यारे को रोकने की कोशिश भी की, मार्टिनेज को, लेकिन इसने धमका दिया परिवार को। और इसके बाद उसने धारदार हथियार से चंद्र नाग मलैया का सिर काट दिया और फिर उस पर लात मारी। और उसने कटे हुए सिर को, आप सोचिए क्या किया, उठाया, कूड़ेदान में फेंक दिया। मतलब ये गुस्से की, ये हैवानियत की वो इंतहा देखने को मिली जिसने हर किसी के जहन में ये सवाल खड़ा कर दिया कि क्या महज एक समझाने भर से, अपनी जिम्मेदारी का एहसास दिलाने भर से कोई किसी की जान ले सकता है? इतनी निर्मम हत्या, इतनी निर्मम हत्याकांड को अंजाम दिया गया। और इतना ही नहीं, जब वो कूड़ेदान से बाहर निकल रहा था, वहां से जा रहा था, तब उसे गिरफ्तार कर लिया गया। भारतीय वाणिज्य दूतावास ने चंद्र नाग मलैया की मौत पर गहरा दुख जताया है। भारत सरकार की पूरी नजर बनी हुई है। कोबोस मार्टिनेज का यह आपराधिक रिकॉर्ड रहा है
उस पर वाहन चोरी और हमले के कई मामले पहले से दर्ज भी हैं। जब तफ्तीश की गई इस आरोपी के बारे में तो मालूम चला कि कुछ ऐसे भी मामले हैं जो पहले से ही कानूनी प्रक्रिया के तहत इस पर दर्ज हैं। चंद्रमौली नागमलैया उम्र महज 50 साल के करीब थी। भारतीय मूल के व्यक्ति थे जो कर्नाटक से ताल्लुक रखते थे। और आप देखिए किस तरह से वो डलास टेक्सास के मोटल में मैनेजर के तौर पर तैनात थे और अपने काम को बहुत जिम्मेदारी के साथ वो किया करते थे। लेकिन इस दौरान उनके साथ उनकी पत्नी और करीब 18 साल का बेटा भी मौजूद था जब उनको मौत के घाट उतारा गया। मतलब पत्नी और बेटे की आंखों के सामने पल भर में ही इस आरोपी हत्यारे ने सिर धड़ से अलग कर दिया, काट दिया, बाकायदा उठाया सिर को और कूड़ेदान में फेंक दिया और फिर वहां से निकलने लगा जब इसकी गिरफ्तारी यहां पर कर ली गई। परिवार सदमे में है क्योंकि अपनी आंखों के सामने ये सब होता हुआ देखा, जिसका अंदाजा भी नहीं था। वो मानो एक लिखी हुई कहानी के तौर पर उन सबकी आंखों के सामने आ गया। अभी के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक अगर आपको देखें तो अमेरिका में इस वक्त भारतीय मूल के लगभग 50 लाख यानी कि 5 मिलियन से भी ज्यादा लोग हैं। वो अमेरिका की कुल आबादी का, जनसंख्या का लगभग 1.5% हिस्सा। ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि वक्त वक्त पर इस तरह के मामले आते रहे हैं। हालांकि ये तो बहुत ही निर्मम हत्याकांड रहा, लेकिन जब भी भारतीय मूल के किसी भी शख्स पर हमला होता है तो ये सवाल उजागर होता है। और ऐसा नहीं है कि भारतीय मूल के जो ये लोग हैं अपनी भूमिका नहीं निभा रहे हैं। भारतीय मूल के ये लोग अमेरिकी, एशियन अमेरिकन समुदाय में दूसरी बड़ी आबादी है, दूसरी सबसे बड़ी आबादी चीनी मूल के बाद। वह इनमें से ज्यादातर लोग कैलिफोर्निया, टेक्सास, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, इलिनॉइस में रहते हैं। और इतना ही नहीं, भारतीय प्रवासी आबादी का बड़ा हिस्सा आईटी में अपनी भूमिका निभा रहा है, मेडिकल के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है, रिसर्च के क्षेत्र में अमेरिका के विकास के लिए कई एक ऐसे मील के पत्थर साबित कर चुका है जो वाकई काबिल तारीफ रहा है और हो भी रहा है। बिजनेस के बढ़ावा देने के चलते भी भारतीय मूल के लोगों ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है, जिससे अमेरिका को भी खूब फायदा हुआ है। और इतना ही नहीं, शिक्षा से भी जुड़ी हुई बड़ी तस्वीरें सामने आती रही हैं। हमने आपको बताया कि झड़प क्यों हुई, लेकिन एक बार फिर से आपको बताते हैं क्योंकि सवाल ये उठ रहा है कि क्या वाकई इतनी सी बात को लेकर एक शख्स इतना ज्यादा हमलावर को अख्तियार कर लेता है कि वो सामने वाले शख्स को मौत के घाट उतार देता है। चंद्रनाग मलैया ने दरअसल इस आरोपी और अन्य कर्मचारियों से ये रिक्वेस्ट की, ये अनुरोध किया कि वो एक टूटे हुए वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल ना करे। और बताया गया कि चंद्रनाग मलैया ने ये जो मैसेज दिया वो एक महिला कर्मचारी के माध्यम से, यानी कि अनुवाद करवाते हुए, ट्रांसलेट करवाते हुए दिया। मतलब खुद से जो बोला वो महिला जो थी, जो ट्रांसलेटर थी, उसने ये बात कोबोस मार्टिनेज तक पहुंचाई कि चंद्रनाग मलैया कह रहे कि वॉशिंग मशीन टूटी हुई है, इसका इस्तेमाल ना करें। कोबोस मार्टिनेज को ये बात सोचे कितनी ज्यादा चुभ गई कि उसके दिमाग में ऐसी घर कर गई कि उसने चंद्रनाग मलैया को मौत के घाट उतार दिया। झगड़ा हुआ, कोबोस मार्टिनेज कमरे से निकला और उसके बाद वो एक मोटा हथियार लेकर वापस आया। मतलब उसने महिला ट्रांसलेटर की बात पहले सुनी, सुनने के बाद उसका गुस्सा उबाल मारने लगा। वो वहां से गया और उसके बाद वो दाखिल होता है एक जगह पर, जिसके बाद वो एक कमरे से निकलता है और फिर वापस अपने साथ लाता है एक हथियार मारने के लिए। मतलब उसने प्लानिंग कर ली थी पूरी कि मैं जाऊंगा, हथियार लूंगा और चंद्रनाग मलैया को मार दूंगा। बस फिर क्या था, यही होता है। चंद्रनाग मलैया दौड़कर हालांकि फ्रंट ऑफिस की तरफ भागते हैं, जहां उनकी पत्नी पहले से मौजूद थी, जहां उनका बेटा पहले से मौजूद था। लेकिन आरोपी कोबोस मार्टिनेज पीछा करता है और अपना हमला लगातार जारी रखता है। और यह हमला बताया जा रहा है इतना बर्बर था, इतना निर्मम था कि चंद्रनाग मलैया का सिर अलग हो जाता है। सुनने भर से ही जहन में वो तस्वीर आंखों के सामने आ जाती है, जहां पर एक शख्स को इतनी निर्ममता के साथ मौत के घाट उतार दिया जाता है, मैं इसलिए क्योंकि वो वॉशिंग मशीन को इस्तेमाल करने के लिए मना कर रहा था, उस वॉशिंग मशीन का जो कि टूटी हुई थी, खराब थी। और फिर इतना ही नहीं, आरोपी उस सिर को पार्किंग लॉट में 2-4 बार ठोकता है और फिर उसे कूड़ेदान में फेंक देता है। इस वारदात के बाद आरोपी को पुलिस ने धर दबोचा है। खून से लथपथ और हाथ में वो हथियार लिए हुए था, जिसे मचोटे कहा जाता है। दरअसल ये एक बड़ा और चाकू जैसा हथियार होता है।
और इसकी धार बहुत लंबी होती है। आमतौर पर अगर बताएं तो 30 से 45 सेंटीमीटर यानी कि 12 से 18 इंच तक इसकी लंबाई होती है। इसे मोटे तौर पर अगर आप देखेंगे तो झाड़ियों को काटने के लिए, गन्ने को काटने के लिए, बड़ी बड़ी लकड़ियों को काटने के लिए, या फिर यूँ कहिए कि खेती बाड़ी में जिस तरह से काम किया जाता है, जहाँ पर आप छोटे चाकू का तो इस्तेमाल करते नहीं हैं, जहाँ पर आप एक बड़े और छोटे दोनों के बीच का जो एक मेल होता है उसका इस्तेमाल करते हैं। और कई देशों में तो यह हथियार के रूप में भी इस्तेमाल होता है, क्योंकि इसकी धार तलवार जैसी तेज और भारी होती है। सीधे शब्दों में अगर कहें तो मचोटे बड़े चाकू और छोटी तलवार के बीच का एक औजार है, हथियार है। यही इसके पास था जिससे इसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। कानूनी स्थिति का अगर आपको इसके बारे में डिटेल दें तो आपको बता दें कि इस आरोपी पर कैपिटल मर्डर का आरोप है, यानी कि वो बिना जमानत के हिरासत में है। उस पर एक इमिग्रेशन होल्ड भी लगा है क्योंकि वो विदेशी नागरिक है। भारत सरकार कॉन्सुलेट की प्रतिक्रिया आपको बता देते हैं। ह्यूस्टन में भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने इस पूरी घटना पर गहरी संवेदना जाहिर की। उन्होंने बताया कि वो मृतक चंद्रनाग मलैया के परिवार से संपर्क में हैं और उन्हें भी हर मुमकिन मदद देने की कोशिश कर रहे हैं। कॉन्सुलेट ने यह भी कहा कि आरोपी जो है मार्टिनेज पुलिस की गिरफ्त में है और भारत सरकार इस मामले पर बहुत ही करीबी से अपनी निगरानी रख रही है ताकि इंसाफ हो सके उस परिवार के साथ जिसने अपनी आंखों के सामने अपने परिवार के मुखिया को खोते हुए देखा। एक बेटा जिसने अपनी आंखों के सामने देखा कि उसके पिता का सर धड़ धड़क कर दिया गया, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाया। एक पत्नी ने अपनी आंखों के सामने देखा कि उसके पति को उसी की आंखों के सामने मौत के घाट उतार दिया गया, लेकिन वो बेबस होकर भी कुछ ना करती रही। रोकने की कोशिश की, लेकिन जाहिर सी बात है खून सवार इस आरोपी के सिर पर था। इंतजार न्याय का है और साथ ही इस परिवार को पूरी तरह से मदद देने का भी।